चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च अपमादो अमतपदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमीयन्ते ये पमत्ता यथा मता। मना साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज इस विश्व शांति बुद्ध विहार बुद्ध भूमि माऊशाला के विशेष समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में पूजनीय भिक्षु सुमंगल बोधि महाथेरो, पूजनीय भिक्षु यश प्रज्ञा बोधि महाथेरो, पूजनीय भिक्षु प्राध्यापक डॉक्टर सत्यपाल महाथेरो, पूजनीय भिक्षु करुणानंद थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मबोधि थेरो, बांग्लादेश से आए हुए पूजनीय भिक्षु बोधिमुत्त महाथेरो, पूजनीय भिक्षु सुमन प्रिय महाथेरो, प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ श्राम निर्गण, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः 6 दिसंबर परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महाप्रयाण दिवस, मरण दिवस। सबसे पहले जितने भी हमने पुण्य किया धम्म किया, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से हम उनके प्रति पुण्य अनुमोदन करते हैं, आदरांजलि प्रकट करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। 3 बार जोर से साधु साधु बोलिए। अभी आज विशेष दिन, इसलिए ये भी हम आज यहाँ से लेके जाएंगे कि जब भी धम्म देशना शुरू होता है या धम्म देशना अंत होता है तब तो हम साधुकार देते ही है, पर ये भी लेके चलिए जब भी धम्म देशना में कुछ अच्छे बातें होते हैं, जैसे कोई भिक्षु या कोई भिक्षुनी, कोई उपासक उपासिकाएं ज्ञान प्राप्त करते हैं या मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते हैं, तब साधु 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 साधुकार देना है। जब भी अच्छे बातें आते हैं साधुकार देना है। समझ में आए क्या? तो ये ध्यान से याद करने के लिए भी आप लोगों को ध्यान से धम्म देशना सुनना है। जब भी अच्छी बातें होते हैं क्या करना है, कैसे साधुकार देना है। आज विशेष दिन परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महाप्रयाण दिन। ये संदर्भ में विशेष बनते लोगों ने बाबा साहब के विषय में, बाबा साहब के योगदान के विषय में, धम्म क्रांति के विषय में बहुत सारे बातें किए। अभी यहाँ बहुत सारा चैनल आगे चल रहा है, बुद्धा टीचिंग चैनल में भी जो मैं बातें यहाँ बोलूँगा वो बाहर भी सुनाई देगा, सब लोगों को सुनाई देगा। इसलिए बोलने को भी थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। पर एक बात परापूर्व समय में, वंस अपॉन टाइम, मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, फेसबुक पे किसी ने मुझे चैट किया जय भीम करके, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया।
क्यों पता है? मैं सोचता हूँ अरे मैं बनते हूँ, कहाँ वंदना करना छोड़ के, वंदामी बनते करना छोड़ के जय भीम बोल रहा है, ब्लॉक कर दिया। तब पता नहीं था। बाबा साहब को हमने बचपन से पढ़ा है, जिस तरह बाबा साहब को पढ़ा है वैसे ही हमने सम्राट अशोक के विषय में भी पढ़ा है, हाँ मोगली पुत्र स्थावीर के विषय में भी पढ़ा है, यहाँ श्रीलंका के राजा दुतगामिनी अभय के विषय में भी पढ़ा है, म्यांमार, थाईलैंड, सब जगह का पढ़ा है। मगर जिस तरह यहाँ बाबा साहब को याद करके दिल से जय भीम बोलते हैं ना, उस तरह दूसरे जगह पे जय सम्राट अशोक या जय दुतगामिनी या जय ऐसे नाम लेके तो नहीं बोलते। तब माहिती न होता ना, पता नहीं था जय भीम कहते हैं करके, तो इसलिए उसको ब्लॉक कर दिया। पर जब से यहाँ आया, देखा, पढ़ा तो पहले से ही, पर प्रैक्टिकली यहाँ अनुभव किया, तब पता चला यहाँ लोगों के नशे नशे में बाबा साहब बैठे हैं, बाबा साहब है। अभी इतना जानने के बाद अभी मैं क्या बोलता हूँ पता है? कि आज के समय में जो यहाँ बच्चे लोग दिखते हैं ना, कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे दिखते हैं। हाँ, अगर बाबा साहब न होता तो कहाँ चौपड़ भी नहीं रहता, कैसे जगह पे कैसे हालत में अपना जनरेशन कैसे होता। मगर आज के जनरेशन देखो कितने प्यारे प्यारे, कितने स्मार्ट और एक से एक इंग्लिश बोलने वाले, और अपने जनरेशन डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े कॉलोनी में बड़े बड़े घर गाड़ी लेके बैठे। मुंबई में जहाँ हम रहते हैं, मुंबई के सबसे पॉज एरिया, सबसे महंगे एरिया हीरानंदनी में बड़े बड़े फ्लैट में अपने लोग हैं। ये बाबा साहब के पुण्य ही नहीं है क्या? बाबा साहब की वजह नहीं है क्या? और एक बात, हम कहाँ जन्मे पले बड़े और आज कहाँ हम आके बैठे हैं, कहाँ आप लोगों के सामने बैठ के धम्म देशना कर रहे हैं। अगर बाबा साहब न होते, अगर धम्म दीक्षा न लेते, अगर बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले बौद्ध उपासक उपासिका न बनते, तो आज हमारा ये भेद न होता, ये मिलन न होता। बाबा साहब की वजह से आज हमारे पास धन संपत्ति आ गया, आज हमारे पास एक से एक विद्वान, एक से एक पंडित, एक से एक ये डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, वकील, ऐसे बड़े बड़े लोग आ गए, एक से एक स्मार्ट होने लगा। ये भी बाबा साहब की वजह से है। इसलिए बाबा साहब के गुण जितना गाएंगे उतना कम ही लगता है। बाबा साहब के प्रति जितना कृतज्ञ बनेंगे उतना कम ही लगता है। अभी एक नारा आप लोगों को यहाँ सुनाया ना, अमर रहे बाबा साहब अमर रहे। वास्तव में कोई मुंह से कहने से अमर नहीं होता, ऐसे ही कोई अमर भी नहीं बनता, कोई यादगार भी नहीं बनता, कोई महामानव भी नहीं बनता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं। इस दुनिया में जो भी प्रमादी रहता है, जो भी बेहोशी में जीते हैं, मतलब वो क्या बोल रहे पता नहीं, क्या कर रहे पता नहीं, क्या सोच रहे पता नहीं, वो अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे, एकदम गलत कर रहे, कुछ भी पता नहीं। ऐसे बेहोशी, ऐसे स्मृतिहीन, ऐसे प्रमादी लोग बुद्ध कहते हैं जी के भी मरे समान है। और जो अप्रमादी रहता है, जो होशपूर्वक स्मृतिपूर्वक रहता है, वो लोग मरने के बाद भी जी रहे समान है। ये भगवान बुद्ध ने कहा है, अपमादो अमत पदं, जो अप्रमाद है वो हमेशा जीता है। पमादो मच्चुनो पदं, जो प्रमादी है वो मरे समान है। अपमत्ता नमीयंती, जो अप्रमादी है वो कभी नहीं मरता। पमाद और जो प्रमादी है वो जी के भी मरे समान है।
बाबा साहब आज हमारे सामने से गुजर के गए, 65 साल हो गया है, फिर भी बाबा साहब को हम दिल से इतना याद करते हैं। जहाँ भगवान बुद्ध रहता है, भगवान बुद्ध के सामने बाबा साहब को रख के पूजा करते हैं। वो महामानव मर के भी जी रहे हैं, मर के भी अमर हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बाबा साहब के जीवन में ही दुख आ गया, बाबा साहब के जीवन में ही संघर्ष आ गया। यकीन मानिए हम सभी के जीवन में ऐसे दुख आते ही है। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक ऐसे ऐसे दुख आते हैं, ऐसे ऐसे संघर्ष आते हैं। पर कितना भी आने दो, हमारा आपका ये जिंदगी का कोई मायने नहीं रखता। ये हमारा दुख, ये हमारा सुख, ये हमारा संघर्ष कोई मायने नहीं रखता। अगर आप लोग भी बाबा साहब जैसे बन गए, आप लोग भी एक बड़े अच्छे बन गए, या आप लोग भी महामानव बन गए, तो याद रखना यही समय, यही पल आप लोगों को एकदम श्रद्धा से, एकदम आदर के साथ ऐसे सुनाया जाएगा, याद किया जाएगा। मतलब हमें भी अच्छा बनना है, अप्रमादी बनना है, स्मृति पूर्वक, होश पूर्वक जीना है, हमें भी अच्छा बनना है। हमारे जीवन का ऐसे एक एक घटना, एक एक अच्छे बुरे चीज़ फिर यादगार बन जाता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्म है, जो संघ है, बुद्ध धम्म संघ, बाबा साहब ने न केवल स्वयं दीक्षा लिया, अपने लाखों लाख समाज को भी ये दीक्षा दिया। इसलिए बाबा साहब के प्रति इसलिए भी कृतज्ञ होना है कि दुनिया में सबसे अच्छा मानवतावादी, कल्याणकारी ऐसे धम्म हमें दिया है। बाबा साहब की वजह से आज हम अपने जात गोत्र छोड़ के बौद्ध बने हैं, बौद्ध बन के बैठे हैं। और ऐसे बौद्ध दुनिया के कोने कोने में पूजा जाता है, आदर सत्कार किया जाता है। क्यों? क्योंकि बौद्ध बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले, बौद्ध जो श्रद्धा से, त्याग चित्त से दान देने वाले, जो शील हमेशा पालन करने वाले, ध्यान भावना करने वाले, ऐसे बौद्ध चाहे श्रीलंका में जाओ, थाईलैंड में जाओ, म्यांमार में जाओ, लाओस, कंबोडिया, जहाँ भी बौद्ध लोग हैं वहाँ जाओ, बौद्ध लोग आप लोग विशेष रूप से आदर सत्कार पूर्वक लिया जाता है। इसलिए हम बौद्ध बने तो बाबा साहब की वजह से। इसलिए बाबा साहब ने ये जो धम्म हमें दिया, ये धम्म भी हमें सीखना है, जानना है और अच्छे से पालन भी करना है। बुद्ध कहते हैं सुनाथ तारेथ चराथ धम्म। ये धम्म ऐसा है कि सबसे पहले अच्छे से सुनो, धारण करो, फिर अच्छे अच्छे चीज़ को अभ्यास करो। ये बुद्ध के उपदेश है, ये बुद्ध के शिक्षा है, ये बुद्ध के वाणी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे। जीवन में हमेशा अच्छे धम्म को सीखना है, अभ्यास करना है, पालन करना है। जो भी दुश्चरित्र है, गलत है, पाप है, उसे छोड़ना है। धम्मचारी सुखं सेति, जो धम्म करने वाले हैं वो लोग सुख पूर्वक रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। अस्मिन् लोके परम च, ये लोक में भी परलोक में भी, यहाँ भी वहाँ भी, अभी भी बाद में भी हमेशा सुख पूर्वक रहते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे धम्म का पालन करना है, बुरे चीज़ों से दूर रहना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में एक उपासिका मागंधिया, इतना अहंकार अभिमान कि तथागत बुद्ध को देखते ही उसके माता पिता
कि मेरे पुत्री जो मागंधिया है बहुत ही खूबसूरत, तो ऐसे खूबसूरत मेरे लड़की के लिए तथागत बुद्ध एकदम ठीक है, उचित है, ऐसा सोच के बुद्ध को शादी करने के लिए वो अपनी पुत्री लेके आए थे। मगर बुद्ध ने उनके माता पिता की कल्याण के लिए एकदम कड़ू वाक्य कहा कि तुम्हारी ये जो पुत्री है, हाँ, मल मूत्र से परिपूर्ण, ये पुत्री मेरे पैरों के अंगूठी समान भी नहीं है, वो अंगूठी में आने वाले धूल समान भी नहीं है। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के माता पिता ने तो ज्ञान प्राप्त किया, मगर वो परम सुंदरी मागंधिया में इतना अहंकार आ गया, इतना गुस्सा आया कि बुद्ध के प्रति द्वेष चित्त उत्पन्न हो गया। मेरा भी समय आएगा, मैं भी देखूंगा। तो बाद में उसका राजा के साथ शादी हो के महारानी भी बन गई, और उनके और दूसरा महारानी थी श्यामावती। हाँ, श्यामावती बहुत ही मैत्री पूर्वक रहने वाली, करुणा पूर्वक रहने वाली, तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के ज्ञान प्राप्त करने वाली। ये मागंधिया बुद्ध के प्रति द्वेष रख के बुद्ध के जो उपासिका श्यामावती है उसको हमेशा नीचा दिखाने के लिए, हमेशा बिगाड़ करने के लिए अनेक प्रयास किया। अंत में तो क्या किया, श्यामावती प्रमुख उनके 500 जो मित्र लोग जिस महल में बैठे थे वो महल जला के सबको मार दिया। फिर भी श्यामावती महारानी जीवन तो अंत होना ही है, अनित्य है, मरणानुस्मृति याद करते करते, ध्यान करते करते आराम से अपना प्राण त्याग देते हैं। और इधर मागंधिया, जब राजा को पता चला, मागंधिया प्रमुख उनके अपनों को भी एकदम कड़ा सजाएं के साथ मृत्यु दंड देते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जो गलत काम करने वाले हैं, जो पाप करने वाले हैं, ऐसे लोग जी के भी मरे समान है, और जो अच्छे करने वाले हैं, मैत्री करने वाले हैं, वो लोग मर के भी जी रहे समान है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं हमें इस दुनिया में हमेशा जीना है, तो ये शरीर को रक्षा करना नहीं है। ये शरीर मैक्सिमम कितना 100 साल तक जिएगा, फिर तो मरेगा, कितना साल हम इसको संभाल पाएंगे। इसलिए इस दुनिया में हमेशा जीना है, तो ये शरीर के साथ साथ हमें जो मैत्री, करुणा, दान, शील, भावना और जो अप्रमादी है, जो स्मृति है, जो होश है, उसको संभालना है, उसको अच्छे से संयमित करना है। अच्छे चीज़ हम आचरण में पालन करेंगे तो हम मर के भी जिंदा रहेंगे। आप लोगों को याद है ना, सारिपुत्र बनते, मौदगल्याण बनते, हाँ, उत्पल वर्णा, कृषा गौतमी, खेमा भिक्षुनी, हाँ, ये महा उपासक अनाथ पिंडिका, जीवक उपासक, कौशल राजा, अजात शत्रु, और ये उपासिका, ये खुजुतरा उपासिका, मल्लिका उपासिका, कि आज के समय में नहीं है, ये विशाखा उपासिका कोई भी नहीं है। फिर भी जब भी ऐसे कार्यक्रम होता है, समारोह होता है, या जब भी पूजनीय भिक्षु संघ उपदेश देते हैं, दान के संदर्भ में कहीं न कहीं अनाथ पिंडिक महाजन, विशाखा उपासिका की बातें करते ही है। जब भी प्रज्ञा की बात होते है, ये सारिपुत्र भंते की बात आते ही है। जब भी रिद्धि की बात, चमत्कारिक शक्ति की बात आते है, तब मौदगल्याण भंते की बात आते ही है। वो लोग, हाँ, इस दुनिया से गुजर के 2500 साल बीत गए हैं, फिर भी हम आदर सत्कार के साथ याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अच्छाई की वजह से, उनके पैसे धन संपत्ति से नहीं, वो कितने साल जिए उसके लिए नहीं, उन लोगों की अच्छाई की वजह से हम उनको याद करते हैं। वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत सारे अच्छाई करके गए हैं। इतना पढ़े लिखे कि दुनिया में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है। इतना बड़ा भारत का
संविधान का निर्माता बना है। बौद्ध जगत में बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है। ऐसे बोधिसत्व, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और आज उनके दिन है। ऐसे पवित्र दिन पे हमें ये याद करना है, बाबा साहब को स्मरण करना है, बाबा साहब का स्मृति करना है। बाबा साहब ने जीवन में क्या क्या करके गए कि हम भी अपने समाज के लिए, अपनों के लिए कुछ न कुछ करके जाना है। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया है उसको अच्छे से मनन करके, जो पालन करने की चीज़ है उसको पालन करना है, जो छोड़ने की चीज़ है उसको छोड़ना है। बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दिया वो धम्म को अच्छे से अच्छे जान के, अच्छे अच्छे चीज़ को समझ के, महसूस करके पालन करना है। ऐसा करेंगे तो ही हम भी परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के प्रति सही मायने में आदरांजलि किए समान होगा। इसलिए बाबा साहब को आदरांजलि देना है, बाबा साहब के प्रति पुण्य अनुमोदन करना है। तो हम भी आज के दिन अच्छे से अच्छे पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, बुद्ध धम्म संघ का स्मरण करते हुए, बाबा साहब का स्मरण करते हुए खूब सारा दानशील भावना जीवन में अभ्यास करेंगे और सही रूप में बाबा साहब के प्रति आदरांजलि करेंगे। फिर एक बार आज के दिन जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाओं को आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध के अनुभव से, धम्म के अनुभव से, संघ के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। फिर एक बार विशेषतः बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति पुण्य अनुमोदन करते हैं, आदरांजलि प्रकट करते हैं और ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम।